अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ टीचर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हमाद एजुकेशन एकेडमी। डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको अच्छी तरीके से समझना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है डियर स्टूडेंट? वो कहता है फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमने रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ ये चीज दी गई है, क्या है? पार्ट नंबर 1, एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा के इक्वल। डियर स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं इसके प्रूफ की तरफ नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा इसका प्रूफ। एग्जाम में इसका प्रूफ नहीं पूछा जाता। अगर फिर भी आपको अगर इसका प्रूफ चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसका प्रूफ आपको एक अलग वीडियो बनाकर भेज दूंगा यूट्यूब पर, आप देख लेना। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास फार्मूला है। क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। हम मानते हैं कि z है, z का स्क्वायर है, वो किसके इक्वल है? प्लस माइनस z का मॉड प्लस x ओवर 2 अंडर रूट प्लस आयोटा y ओवर y का मॉड अंडर रूट z का मॉड माइनस x ओवर 2 के इक्वल। ये फार्मूला आपने याद कर लेना है डियर स्टूडेंट। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। अगर इसका प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में राब्ता करें, मैं इसका प्रूफ भी आपको दे दूंगा। डियर स्टूडेंट, हम इसका क्या ले रहे हैं? सोल्यूशन। तो आपने क्वेश्चन को एक बार दोबारा लिख लेना है। आपके पास क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट? एक्स प्लस का आयोटा वाई का स्क्वायर बराबर किसके है? 25 प्लस का 60 आयोटा के। 25 प्लस का 60 आयोटा के। डियर स्टूडेंट, आपने क्या काम करना है? इसका स्क्वायर को खत्म करने के लिए आपने क्या ले लेना है? अंडर रूट ले लेना है। क्या लिखोगे? टेकिंग स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट पे क्या आएगा हमारे पास? एक्स प्लस का आयोटा वाई का स्क्वायर, और इसका क्या लोगे आप? स्क्वायर रूट। और ये आएगा 25 प्लस का 60 आयोटा का, ये क्या आएगा हमारे पास? स्क्वायर रूट। ये इससे ये कैंसल, तो क्या आएगा हमारे पास? x प्लस का आयोटा y इज इक्वल टू 25 प्लस का 60 आयोटा, और ये क्या आएगा हमारे पास? अंडर रूट के बराबर। ठीक है डियर स्टूडेंट, फिर आपने क्या काम करना है? ये जो आपके पास x प्लस आयोटा y ना, इसको आपने z के इक्वल लेट कर लेना है। क्या कर लेना है? लेट। ये जो x प्लस का आयोटा y है वो किसके इक्वल है? z इज इक्वल टू 25 प्लस का 60 आयोटा का, ये हमारे पास क्या आएगा? अंडर रूट। क्या आएगा डियर स्टूडेंट? अंडर रूट। तो हमारे पास स्क्वायर रूट का फार्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस का आयोटा वाई। एक्स प्लस का आयोटा वाई, अभी मैंने लिखा हुआ है क्या होता है? प्लस माइनस जेड का मॉड प्लस का एक्स ओवर 2, और इसका क्या ले लेना है आपने? अंडर रूट। उसके बाद प्लस आयोटा वाई ओवर वाई का मॉड, वाई ओवर वाई का मॉड z का मॉड माइनस का x ओवर 2, और इसका भी आपने क्या ले लेना है? अंडर रूट। और इस ब्रैकेट को क्या कर देना आपने? क्लोज कर देना है। डियर स्टूडेंट, तो हमें क्या क्या चीज गिवन है? एक तो हमारे पास z का मॉड होना चाहिए, उसके बाद x होना चाहिए, उसके बाद 2 हम इस फार्मूले के अंदर, उसके बाद y होना चाहिए। फार्मूले पे पुट करेंगे, हमें इसका क्या मिलेगा? आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम इसका मॉड फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? मॉड। ये हमारे पास z है, तो सिंस में आपने उसे बताना है, तो z का मॉड किसके बराबर होता है? वो हमारे पास होता है रियल पार्ट का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर y का स्क्वायर। तो रियल पार्ट आपके पास 20 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है? 60 है। तो मैं पुट करने लगा हूं डियर स्टूडेंट, ये क्या आएगा? ये आएगा 25
25 का स्क्वायर प्लस का 60 का स्क्वायर। तो आपने इसका क्या ले लेना है डियर स्टूडेंट, स्क्वायर ले लेना है। मैं इसका स्क्वायर लेने लगा हूं, तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट मेरे पास 25 मल्टीप्लाई बाई 25, तो ये आएगा 625। जेड का माड बराबर किसके आएगा 625 के 60 मल्टीप्लाई बाई 60, तो ये हमारे पास आता है 3600 प्लस का 3600। तो आपने इसको क्या करना है डियर स्टूडेंट, प्लस करना है। जेड का माड किसके बराबर आएगा 3600 प्लस का 625, तो आपके पास ये हमारे पास आ रहा है 4225। तो आपने इसका अंडर रूट लेना है, तो ये क्या आएगा आपके पास अंडर रूट 4225, तो ये आपके पास आ रहा है 65 के इक्वल। किसके इक्वल आ रहा है 65 के इक्वल। डियर स्टूडेंट अब हमारे पास उसे बताओ, अब आपके पास सेंस में x भी है पड़ा, x किसके बराबर है 25 के, एंड y बराबर किसके है 60 के, y बराबर किसके है 60 के है, और z का मॉड किसके बराबर है आपके पास 65 के। तो हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ जी, स्क्वायर रूट ऑफ जी, स्क्वायर रूट ऑफ जी, तो वो किसके इक्वल होता है प्लस माइनस z का मॉड, z का मॉड किसके बराबर है डियर स्टूडेंट 65, किसके बराबर है 65 प्लस का x क्या है हमारे पास 25 डिवाइड बाई 2 प्लस का आयोटा, y हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट, y हमारे पास है 60 के बराबर, 60 ओवर ये आएगा 60 का मॉड अंडर रूट ये आएगा 65 माइनस का 25 डिवाइड बाई 2, और इस ब्रैकेट को क्या कर दोगे क्लोज कर दोगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, आगे चलते हैं हम। आगे हमारे पास क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ z, तो ये z का हम क्या ले लेंगे डियर स्टूडेंट स्क्वायर, क्या ले लेंगे स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास क्या आएगा डियर स्टूडेंट, ये आएगा 65 और ये आएगा 90 के इक्वल, क्या आएगा प्लस माइनस 90 ओवर 2, और ये इसका क्या आएगा अंडर रूट प्लस 60 आयोटा डिवाइड बाई, जब हम इसका मॉड खत्म करेंगे डियर स्टूडेंट, मॉड हमें पॉजिटिव की वैल्यू पॉजिटिव ही देता है, तो क्या आएगा 60 के, किसके बराबर आएगा 60 के, तो अंडर रूट जब ये इससे कैंसिल होगा तो क्या बनेगा हमारे पास, ये आएगा 40, क्या आएगा 40 ओवर 2 के इक्वल। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट x प्लस का आयोटा y, जब हम इसका स्क्वायर लेंगे इसको आपने वैल्यू पुट कर देना है x प्लस का आयोटा y इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये से कैंसिल होगा क्या आएगा 45 का अंडर रूट, ये 60 से ये 60 कैंसिल, प्लस का क्या आएगा आयोटा, ये क्या आएगा किसके इक्वल 20 के इक्वल, किसके इक्वल आएगा 20 के इक्वल। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये क्या आएगा x प्लस का आयोटा y का अंडर रूट ओवर प्लस माइनस। डियर स्टूडेंट मैं इसको लिख सकता हूँ 45 को 9 जरा 5 9 5 क्या होता है 45, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 4 जरा 5, और ये आएगा आयोटा के, किसके इक्वल आएगा आयोटा के। आगे चलते हैं x प्लस का आयोटा y का अंडर रूट, और ये आएगा प्लस माइनस 9 का अंडर रूट क्या होता है डियर स्टूडेंट 3, और ये 5 का अंडर रूट प्लस का 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, और ये क्या आएगा 5 का अंडर रूट, और ये हमारे पास क्या आएगा आयोटा के इक्वल। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हमें चाहिए x की वैल्यू, किसकी वैल्यू चाहिए x की, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी डियर स्टूडेंट, x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 3 और ये 5 का अंडर रूट, क्योंकि हमारे पास x क्या होता है रियल पार्ट, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी डियर स्टूडेंट, ये आएगी 5 का अंडर रूट, 5 का अंडर रूट। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर, डियर स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का,
इसको हम सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। इसका हम क्या ले रहे हैं, सोल्यूशन। तो आपने क्वेश्चन को एक बार क्या करना है, दोबारा लिख लेना है। क्या है, x प्लस का आयोटा y का स्क्वायर बराबर किसके, 64 प्लस का 48 आयोटा, 48 आयोटा के। काम बेटा आपने क्या करना है, वही करना है। सबसे पहले पहले आपने क्या करना है, स्क्वायर लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट लो डियर स्टूडेंट, x प्लस का आयोटा y ये स्क्वायर, और ये हम इसका क्या ले रहे हैं, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 64 प्लस का 48, और ये क्या आएगा इसका स्क्वायर रूट। अब ये इससे ये कैंसल, तो क्या आएगा हमारे पास, x प्लस का आयोटा y इज इक्वल टू 64 प्लस का 48, और ये क्या आएगा आयोटा के इक्वल, ठीक है डियर स्टूडेंट। आगे चलते हैं हम। अगला काम हमारा क्या होता है, इसको हमने लेट करना होता है किसके इक्वल, जी के इक्वल। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं। लेट जी इज इक्वल टू, ये आएगा 64 प्लस का 48 आयोटा, 48 आयोटा के। अब सिंस में उसे बताओ क्या डियर स्टूडेंट, x बराबर किसके है, 64 के, एंड y बराबर किसके है, 48 के। सबसे पहले हम इसका मॉड मालूम कर लेते हैं। तो z का मॉड किसके बराबर होता है डियर स्टूडेंट, रियल पार्ट का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, y का स्क्वायर। तो z का मॉड बराबर किसके है, x का स्क्वायर 64 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी y का स्क्वायर 48 का, क्या आएगा हमारे पास डियर स्टूडेंट, स्क्वायर। क्या आएगा, स्क्वायर। तो हम इसका क्या लेंगे डियर स्टूडेंट, स्क्वायर लेंगे। क्या लेंगे, स्क्वायर। तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ये क्या आ रहा है, z का मॉड, ये है 64 का स्क्वायर। आपने 64 को जरब देना है किसके साथ, 64 के साथ, तो वो मेरे पास आ रहा है 4096, ठीक है डियर स्टूडेंट। उसके आगे प्लस है 48, ये 48 जरब ये क्या आएगा 48, तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा 23 जीरो, और ये आएगा 4 के बराबर, ठीक है डियर स्टूडेंट। जेड का मॉड आपने इसको करना है प्लस, क्या करना है, प्लस 4096, तो ये मेरे पास आ गया है 6400, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब जेड का मॉड, अब इसका हमने क्या लेना है, अंडर रूट, तो ये मेरे पास आ रहा है 80 के बराबर, किसके बराबर, 80 के बराबर। अब डियर स्टूडेंट सिंस में उसे बताओ क्या, x बराबर आपके पास है 64 के, एंड y बराबर किसके है 48 के, और उसके बाद z का मॉड आपके पास किसके बराबर है 80 के, किसके बराबर है 80 के। तो स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ जी का फार्मूला आपके पास क्या होता है, प्लस माइनस z का मॉड प्लस का x डिवाइड बाई 2 का ये अंडर रूट, प्लस आयोटा y ओवर y का मॉड अंडर रूट z का मॉड माइनस का x ओवर किसके आएगा 2 के इक्वल आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ z। तो आपने z के ऊपर क्या लिखना है, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब आपके पास वैल्यू गिवन है, आप इसमें पुट करते जाओ डियर स्टूडेंट। z का मॉड किसके बराबर है 80 के, ये आएगा 80 प्लस x किसके बराबर है 64 के, तो ये आएगा 64, क्या आएगा 64, और इसको 2 के ऊपर हमने क्या करना है, तकसीम करना है, प्लस का आयोटा, आयोटा एज इट इज y, y हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट 48 ओवर 48 का मॉड, और ये आएगा अंडर रूट z का मॉड किसके बराबर है 80 माइनस का 64 डिवाइड बाई ये क्या आएगा हमारे पास 2 के इक्वल। अब z की वैल्यू हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट, हमने इसको लेट किया हुआ था x प्लस आयोटा y का ये क्या आएगा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 80 और ये 64, 80 प्लस का 64, तो ये आ रहा है 144, क्या आ रहा है डियर स्टूडेंट 144 बट्टा 2 प्लस ये आएगा 48 आयोटा ओवर मॉड पॉजिटिव वैल्यू में हमें क्या देता है पॉजिटिव वैल्यू, ये आएगा 48, और अब 80 में से 64 गया, ये 80 माइनस का
64। तो क्या आंसर आता है डियर स्टूडेंट? ये आएगा 16 डिवाइड बाई टू। एक्स प्लस का आयोटा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 144 को 2 के ऊपर तकसीम करो तो क्या आता है आंसर आपके पास? वो आता है 72। क्या आता है? 72 प्लस का ये 48 से 48 कैंसल, क्या आएगा? आयोटा। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 8 के इक्वल। किसके इक्वल आएगा? 8 के। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट, ये इसका क्या आएगा? अंडर रूट। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या आएगा? एक्स प्लस का आयोटा वाई का ये अंडर रूट बराबर किसके है? प्लस माइनस। अब इस 72 को मैं लिख सकता हूँ डियर स्टूडेंट 36 जरा 2, 36 2 ने क्या आता है? 72 प्लस का ये आएगा 8, 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 जरा 2, 4 2 ने क्या आता है? 8। और ये लास्ट में क्या आएगा? अयोटा। तो आगे चलते हैं, x प्लस का अयोटा y का अंडर रूट प्लस माइनस 36 का जजर क्या होता है? 6, 2 का जजर प्लस 4 का जजर क्या होता है? 2, और ये 2 का जजर और साथ में क्या आएगा? अयोटा। अब x बराबर किसके आएगा? प्लस माइनस 6 और 2 का जजर, और y किसके बराबर है? 2 और ये 2 का जजर। तो ये हमारे पास इसका क्या है डियर स्टूडेंट? फाइनल आंसर है। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जाने। अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 हमारे पास है, इसको आपने समझना है अच्छे तरीके से। इसको हम क्या करने लगे हैं डियर स्टूडेंट? इसका हम ले रहे हैं सोल्यूशन। यहां से क्वेश्चन आपने एक बार दोबारा लिखा, क्या है डियर स्टूडेंट? एक्स प्लस का आयोटा वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आयोटा माइनस का 3 ओवर 3 प्लस का आयोटा, 3 प्लस का आयोटा। डियर स्टूडेंट पहले जो क्वेश्चन थे ना, तो हमारे पास क्या आता था? इधर स्क्वायर रूट आ जाता था, इसी तरह से इधर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता a प्लस का आयोटा b। अब यहाँ पर दो नंबर डिवीजन की फॉर्म में दिए गए हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर किसकी फॉर्म में दिए गए हैं? डिवीजन की फॉर्म में दिए गए हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? डियर स्टूडेंट आपने ये वाला पार्ट उठा लेना है, इसको अभी छोड़ दें आप, इसको बाद में हम सॉल्व करेंगे। पहले इसको देखो कि डिवीजन को जब भी मैंने आपको बताया था कि सेंस में उसे बताना है आपने कि जब भी आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन की फॉर्म में आते हैं तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं? हम उसको रैशनलाइज करते हैं डियर स्टूडेंट। कैसे करते हैं रैशनलाइज? डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेते हैं, कॉन्जुगेट लेके इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। अब ये प्लस का है, जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? माइनस का। तो इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, 3 माइनस का आयोटा, और 3 माइनस के आयोटा से डिवाइड भी करेंगे। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। तो क्या आएगा हमारे पास? ये आएगा 2 आयोटा माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस का आयोटा ओवर 3 प्लस का आयोटा मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस का आयोटा। अब डियर स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करो, पहले इसको उठाओ, इसके साथ भी दो, इसके साथ भी दो, दो तिया क्या हो जाएगा? 6 आयोटा। अब प्लस माइनस, माइनस 2 आयोटा का क्या आएगा? स्क्वायर। ये अब आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा का क्या आएगा? स्क्वायर। माइनस का 3 तिया 9, 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस, और ये आएगा 3 आयोटा के इक्वल ओवर नीचे क्या है? a प्लस बी ए माइनस बी क्या आएगा? a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस का आयोटा का क्या आएगा? स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आएगा डियर स्टूडेंट? 6 आयोटा, 6 आयोटा और 3 आयोटा, 6 और 3 कितने हो जाएंगे? 9 आयोटा। कितने हो जाएंगे? 9 आयोटा माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? माइनस का 1 और माइनस का क्या आएगा? 9 ओवर ये क्या आएगा? 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या आएगा? माइनस का 1 के इक्वल। आगे चलते हैं, क्या आएगा? 9 आयोटा माइनस माइनस प्लस का 2 इक्वल 2 माइनस का 9 ओवर ये आएगा 9 माइनस माइनस प्लस का ये आएगा 1 के इक्वल। आगे हमारे पास क्या आएगा डियर स्टूडेंट? 9 आयोटा माइनस का 7 ओवर 9 और 1 कितने होते हैं? 10 होते हैं। माइनस का 7 कैसे आया? 9 में से 2 गया, क्या आ गया डियर स्टूडेंट? माइनस का 7।
आगे चलते हैं स्टूडेंट, इसको सीधा करके लिखो, माइनस का 7 प्लस का 9 आयोटा ओवर ये क्या आएगा हमारे पास 10 के इक्वल। अभी इसका भी बट्टा है, इसका भी बट्टा है, तो क्या आएगा माइनस का 7 ओवर 10 प्लस का 9 ओवर 10 और ये क्या आएगा आयोटा के इक्वल। अब ये हमारे पास आ गया a प्लस बी आयोटा की शक्ल में। डियर स्टूडेंट, इसको हम इस तरह कर लेते हैं, अगर हम इसको डिवाइड करें 7 डिवाइड बाई 10 तो हमारे पास क्या आता है 0.7। क्या आता है, ये हमारे पास आएगा माइनस का 0.7 प्लस का अगर हम इसको डिवाइड करें 9 डिवाइड बाई 10 तो क्या आएगा 0.9 और ये क्या आएगा आयोटा। अब आपने इसकी जगह इसको हमने सॉल्व कर लिया है ना, तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है, इसकी जगह आप पुट कर दो, ये क्या आएगा x प्लस का आयोटा y का स्क्वायर बराबर किसके आएगा माइनस का 0.7 प्लस का 0.9 का आयोटा। अब आपने वही काम करना है, क्या डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपने इसका स्क्वायर रूट निकालना है, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो क्या आएगा x प्लस का आयोटा y और ये इसका स्क्वायर और ये अंडर रूट माइनस 0.7 प्लस का 0.9 आयोटा का और ये क्या आएगा अंडर रूट। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब ये इससे ये कैंसल, क्या आएगा x प्लस का आयोटा y इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस का 0.7 प्लस का 0.9 और ये आएगा आयोटा के इक्वल। बाद में हम क्या करते हैं, इसको लेट करते हैं, क्या करते हैं लेट z इज इक्वल टू माइनस का 0.7 प्लस का 0.9 और ये क्या आएगा आयोटा। अब सिंस में उसे बताओ कि x बराबर किसके माइनस का 0.7 के एंड y बराबर किसके 0.9 के। अब हम इसका क्या लेते हैं मॉड लेते हैं, डियर स्टूडेंट क्या लेते हैं मॉड। तो z का मॉड क्या होता है रियल पार्ट का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर y का स्क्वायर। तो z का मॉड रियल पार्ट क्या है हमारे पास माइनस 0.7 का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास 0.9 का क्या आएगा स्क्वायर। z का मॉड माइनस निगलेक्ट हो जाएगा, पावर क्या है स्टूडेंट इवन नंबर, तो इसका क्या आएगा 0.7 मल्टीप्लाई बाई 0.7 तो क्या आंसर आ रहा है 0.49 प्लस इसका जब हम लेंगे 0.9 मल्टीप्लाई बाई 0.9 तो क्या आएगा 0.81। तो z का मॉड हमारे पास आएगा जब हम इसको प्लस करेंगे तो 0.49 प्लस का 0.91 तो ये हमारे पास आ रहा है एक मिनट 0.49 प्लस का 0.81 तो ये हमारे पास आ रहा है 1.3 के इक्वल 1.3 के इक्वल। जब हम इसका मॉड लेंगे अंडर रूट लेंगे तो ये आएगा अंडर रूट 1.3 तो ये हमारे पास आ रहा है 1.14 के इक्वल 1.14 के इक्वल। डियर स्टूडेंट, अब z का मॉड भी हमारे पास आ गया, x भी है पड़ा, y भी है पड़ा, तो हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ z। फार्मूला क्या होता है प्लस माइनस z का मॉड प्लस का x डिवाइड बाई 2 का अंडर रूट डिवाइड बाई 2 का अंडर रूट प्लस आयोटा y ओवर ये क्या आएगा y का मॉड z का मॉड माइनस का x डिवाइड बाई 2 और इस ब्रैकेट को क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे। अब डियर स्टूडेंट ये आएगा z का स्क्वायर रूट बराबर प्लस माइनस z का मॉड 1.14 प्लस का x हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट ये है माइनस का 0.7 का अंडर रूट और ये डिवाइड बाई क्या आएगा 2 प्लस आयोटा y हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट ये हमारे पास आएगा 0.9 ये है आयोटा 0.9 ओवर 0.9 का मॉड अंडर रूट z का मॉड 1.414
माइनस का x क्या है, माइनस का 0.7 ओवर ये हमारे पास क्या है 2, इसको आपने क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। तो आगे चलते हैं, z का अंडर रूट प्लस माइनस ये आएगा 1.14 प्लस माइनस माइनस का 0.7 ओवर 2 और ये क्या आएगा डियर स्टूडेंट अंडर रूट के बराबर, ये आएगा प्लस 0.9 आयोटा, जब मार्ड खत्म करेंगे तो क्या आएगा 0.9 और ये भी आएगा 1.14 माइनस माइनस प्लस 0.7 और डिवाइड बाई क्या आएगा डियर स्टूडेंट 2 के इक्वल। आगे चलते हैं भाई, आगे हमारे पास क्या आएगा, आगे है z का अंडर रूट प्लस माइनस, अब इसको करो प्लस डियर स्टूडेंट, प्लस माइनस तो क्या है 1.14 माइनस का 0.7 तो क्या आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है 0.44 डिवाइड बाई ये क्या है 2, डिवाइड बाई 2 प्लस ये इससे ये कैंसल, अब इसको प्लस करो 1.14 प्लस का 0.7 तो ये हमारे पास आ रहा है 1.84 तो ये हमारे पास आएगा डेसिमल 1.84 डिवाइड बाई 2 और इसको हम क्या कर देंगे क्लोज कर। उसके बाद x प्लस का आयोटा y का अंडर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस लास्ट में क्या आएगा आयोटा, तो इसको डिवाइड करो 0.44 डिवाइड बाई 2 तो क्या आंसर आ रहा है, ये आ रहा है 0.22 प्लस जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1.84 डिवाइड बाई 2 तो ये हमारे पास आ रहा है 0.92 और बाहर क्या आएगा आयोटा, तो आएगा x प्लस का आयोटा y का अंडर रूट बराबर किसके है प्लस माइनस, अब इसका अंडर रूट लो, अंडर रूट 0.22 तो ये हमारे पास आ रहा है 0.46 प्लस का जब हम इसका अंडर रूट लेंगे अंडर रूट 0.292 तो ये हमारे पास आ रहा है, राउंड अप करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 0.96 आयोटा के, तो ये हमारे पास इसका क्या है आंसर है, तो 5 6 ही आएगा। तो x हमारे पास क्या आएगा डियर स्टूडेंट प्लस माइनस 0.46 और y किसके इक्वल आएगा, y आएगा प्लस माइनस 0.96 के, ये हमारे पास x की वैल्यू थी और ये हमारे पास क्या थी y की वैल्यू। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3, हमने एक एक करके सॉल्व किए। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 की जाने। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इफ z1 is equal to 2 plus 3 iota and z2 is equal to 1 minus alpha, find the real value of alpha such that imaginary of z1 z2 is equal to 7 के। डियर स्टूडेंट पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो चीज आपको इफ में दी जाए तो वो हमारे पास क्या होती है गिवन होती है। क्या होती है डियर स्टूडेंट गिवन, तो आप क्या लिखेंगे गिवन दैट, क्या गिवन है डियर स्टूडेंट, एक आपके पास z1 गिवन है, क्या है 2 प्लस का 3 आयोटा एंड उसके बाद क्या गिवन है z2 1 माइनस का अल्फा आल्सो। दूसरा क्या है कि इमेजिनरी ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू किसके बराबर है 7 के बराबर है। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है डियर स्टूडेंट, अगर इस तरह देखो वो क्या कह रहा है कि z1 और z2 का आपने प्रोडक्ट लेना है, z1 और z2 का प्रोडक्ट लेना है और फिर आपने उसका कौन सा हिस्सा उठाना है इमेजिनरी पार्ट उठाना है। तो ये आपके पास इमेजिनरी ऑफ z1 z2 किसके इक्वल आएगा 7 के इक्वल, हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर दी है अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं z1 और z2 का प्रोडक्ट लेते हैं। तो z1 हमारे पास क्या है स्टूडेंट 2 प्लस का 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाई z2 क्या है 1 माइनस का अल्फा।
इसका प्रोडक्ट लो तो ये हमारे पास क्या आएगा डियर स्टूडेंट, G1 G2, पहली ब्रैकेट का पहला नंबर 2, अगली सारी ब्रैकेट 1 माइनस का अल्फा प्लस का 3 आयोटा 1 माइनस का अल्फा, Z1 Z2 मल्टीप्लाई करो 2 इकोम 2 माइनस का 2 अल्फा प्लस का ये क्या आ जाएगा 3 आयोटा, ये क्या आएगा 3 आयोटा, और उसके बाद ये आएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 3 अल्फा आयोटा के। तो ये क्या है Z1 Z2 इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास है 2 माइनस का 2 अल्फा प्लस ये आएगा 3 माइनस का 3 अल्फा, और आयोटा बाहर आपने क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। तो आपको कौन सा पार्ट चाहिए, इमेजिनरी, तो आपने लिखना है इमेजिनरी ऑफ G1 G2 किसके इक्वल आता है डियर स्टूडेंट, 3 माइनस का 3 अल्फा, 3 माइनस का 3 अल्फा के। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट, इमेजिनरी ऑफ, अब उसे आपने सेंस में बताना है क्या कि इमेजिनरी ऑफ G1 G2 हमारे पास किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है। तो इमेजिनरी ऑफ G1 G2 को मैं लिख सकता हूँ क्या डियर स्टूडेंट, 7 इज इक्वल टू 3 माइनस का 3 अल्फा के। डियर स्टूडेंट माइनस का 3 अल्फा इधर आके प्लस का, ये प्लस का 7 है उधर जाके माइनस का, तो ये 3 अल्फा इज इक्वल टू 3 माइनस का क्या आ जाएगा 7 के इक्वल। तो 7 में से 3 गया तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट माइनस का 4, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके, डिवाइड अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 4 ओवर 3 के। तो ये हमारे पास क्या है, इसका फाइनल आंसर है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जाने। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इसको आपने समझना है अच्छे तरीके से। इफ गिवन है भाई क्या, Z1 बराबर किसके, x प्लस वाई आयोटा के, एंड Z2 बराबर किसके है डियर स्टूडेंट, a प्लस b आयोटा के। फाइंड x y a एंड b सच दैट Z1 प्लस Z2 किसके बराबर है 10 प्लस का 4 आयोटा, एंड Z1 माइनस का Z2 बराबर किसके 6 प्लस का 2 आयोटा के। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया है डियर स्टूडेंट, जो चीज आपके पास इफ में दी जाए वो हमारे पास क्या होती है, गिवन होती है। गिवन दैट, क्या गिवन है डियर स्टूडेंट, एक आपके पास दैट गिवन गिवन है क्या है, x प्लस का y आयोटा, एंड दैट 2 गिवन है वो क्या है डियर स्टूडेंट, a प्लस का b आयोटा, a प्लस का b आयोटा, आल्सो Z1 प्लस का Z2 बराबर किसके है 10 प्लस का 4 आयोटा। डियर स्टूडेंट इसको रखना है आपने मार्क इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आपके पास है Z1 माइनस का Z2 बराबर किसके है 6 प्लस का 2 आयोटा, ये हमारे पास होगी मार्क इक्वेशन नंबर 2 के इक्वल, मार्क इक्वेशन नंबर 2 के इक्वल। डियर स्टूडेंट आप हमें चाहिए किसकी वैल्यू, x y a और b की वैल्यू। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहला आपने काम करना है, इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर लेना है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 हमारे पास क्या है, Z1 प्लस का Z2 इज इक्वल टू 10 प्लस का 4 आयोटा, Z1 माइनस का Z2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आएगा डियर स्टूडेंट 6 प्लस का 2 आयोटा के। Z2 से Z2 कैंसल, Z1 और ये Z1 क्या हो जाएगा 2Z1 इज इक्वल टू 6 और 4 तो 10 और 6 16 प्लस का 4 और 2 6 आयोटा के इक्वल। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या आएगा डियर स्टूडेंट, ये आएगा 2Z1 16 प्लस का 6 आयोटा। अब ये इधर क्या हो रहा है, तकसीम हो रहा है, तो जरा हो रहा है, इधर आके तकसीम हो जाएगा। Z1 इज इक्वल टू 16 प्लस का 6 आयोटा डिवाइड बाई 2 के। अब ये इसका भी बट्टा है, इसका भी बट्टा है। Z1 इज इक्वल टू 16 बट्टा 2 प्लस का 6 बट्टा 2 आयोटा के। Z1 इज इक्वल टू 2 एकम 2 2 अठे 16 2 अठे क्या आएगा 16 प्लस 2 एकम 2 2 तिया 6 और ये क्या आएगा आयोटा के। अब Z1 हमारे पास किसके इक्वल है डियर स्टूडेंट, x प्लस का y आयोटा बराबर किसके है 8 प्लस का 3
आयोटा के। तो क्या करोगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो x हमारे पास क्या आएगा डियर स्टूडेंट, 8 के इक्वल, और y किसके इक्वल आएगा, 3 के इक्वल। ये हमारे पास क्या आ गई डियर स्टूडेंट, x और y की वैल्यू। अब हम दोनों इक्वेशनों के क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो हमारे पास क्या आएगा डियर स्टूडेंट, इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। 1 हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट, z1 प्लस का z2 बराबर किसके है, 10 प्लस का 4 आयोटा के, 10 प्लस का 4 आयोटा के। और z1 माइनस का z2 किसके बराबर है, 6 प्लस का 2 आयोटा के। अब हम इसको माइनस कर ले हैं, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था ये क्या हो जाएगा, प्लस का। ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, दो Z2 एक टाइम ये एक टाइम ये, कितने टाइम आ जाएगा, Z2 दो टाइम आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको भी माइनस करते हैं, ये प्लस का है क्या हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का है क्या हो जाएगा माइनस का। अब 10 में से 6 गया, कितना बचेगा 4, ये बचेगा प्लस का 2 आयोटा के। ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके, डिवाइड 4 प्लस का 2 आयोटा डिवाइड बाई 2 के, Z2 इज इक्वल टू 4/2 प्लस का 2/2 आयोटा, ये कैंसल, Z2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 प्लस का आयोटा के, 2 प्लस का आयोटा के। Z2 हमारे पास क्या गिवन है डियर स्टूडेंट, Z2 हमारे पास है a प्लस का b आयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस का आयोटा के। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू 2 के, b इज इक्वल टू क्या आएगा 1 के। ये हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट, पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। क्या कहता है, शो दैट फॉर ऑल, इसका मतलब क्या होता है, फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग किसको कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर को। हमने ये साबित करना है, प्रूव करना है, Z1 Z2 का कॉन्जुगेट बराबर किसके है, Z1 का कॉन्जुगेट Z2 के कॉन्जुगेट के। यहां से हम इसका क्या ले रहे हैं डियर स्टूडेंट, सोल्यूशन। ये सबसे पहले इस तरह लिख लेते हैं कि गिवन दैट, सोल्यूशन ही लिख लो तो ठीक है। सोल्यूशन Z1, अगर Z1 और Z2 किसको बिलोंग करे, कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो Z1 हम ले सकते हैं क्या है हमारे पास, a प्लस का b आयोटा, एंड Z2 हमारे पास है c प्लस का d आयोटा, d आयोटा के। लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी ले रहे हैं डियर स्टूडेंट। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, Z1 Z2 का कॉन्जुगेट, Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट। सबसे पहले हम इसका प्रोडक्ट लेते हैं। प्रोडक्ट में क्या है डियर स्टूडेंट, Z1 और Z2। ये है Z1 Z2। Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, a प्लस का b आयोटा मल्टीप्लाई c प्लस का d आयोटा। Z1 Z2 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो, a c प्लस का d आयोटा प्लस का b आयोटा मल्टीप्लाई में c प्लस का d आयोटा के। Z1 Z2 ये मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, AC प्लस का AB आयोटा, AD आयोटा प्लस का, ये हमारे पास क्या आएगा, BC आयोटा, BC आयोटा प्लस का BD आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर। Z1 Z2 इज इक्वल टू AC प्लस का AD आयोटा प्लस का BC आयोटा प्लस BD आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस का 1 के। Z1 Z2 AC प्लस AD आयोटा प्लस का BC आयोटा प्लस माइनस माइनस का BD। अब रियल पार्ट को इकट्ठा करो और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा करो। तो रियल पार्ट हमारे पास क्या है, Z1 Z2
ए सी माइनस का बी डी प्लस का ए डी आयोटा प्लस का बी सी आयोटा Z1 Z2 ए सी माइनस का बी डी प्लस ए डी प्लस का बी सी और आयोटा बाहर क्या आएगा कॉमन। तो हमने इसका प्रोडक्ट ले लिया, प्रोडक्ट लेने के बाद हमें इसका क्या ले लेना है कॉन्जुगेट। क्या लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट Z1 Z2 का कॉन्जुगेट बराबर किसके आएगा, इसकी हम वैल्यू चेंज कर देंगे ए सी माइनस का बी डी माइनस ए डी प्लस का बी सी और ये क्या आएगा आयोटा की इक्वल। ये थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की जाने। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट, राइट हैंड साइड है Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट। अब Z1 हमारे पास गिवन है क्या है डियर स्टूडेंट a प्लस का b आयोटा। दिस इंप्लाइज दैट जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आ जाएगा a माइनस का b आयोटा। अब Z2 हमारे पास गिवन है c प्लस का d आयोटा। दिस इंप्लाइज दैट जब Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा c माइनस का d आयोटा। अब हमने इसका लेना है प्रोडक्ट। क्या है हमारे पास Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट। तो Z1 हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट, Z1 है a माइनस का b आयोटा मल्टीप्लाई बाय c माइनस का d आयोटा। Z1 Z2 पहले ब्रैकेट का पहला नंबर अगली सारी ब्रैकेट c माइनस का d आयोटा पहली ब्रैकेट का दूसरा नंबर अगली सारी ब्रैकेट। तो क्या आएगा Z1 Z2 a c से मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा ए सी माइनस का ए डी आयोटा माइनस का बी सी और ये क्या आएगा आयोटा के इक्वल। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आएगा बी डी और ये आएगा आयोटा का स्केयर। Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट ये आएगा ए सी माइनस का ए डी आयोटा माइनस का बी सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा स्केयर किसके बराबर होता है माइनस का 1 के। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आएगा Z1 Z2 का कॉन्जुगेट ए सी एज इट इज माइनस का ए डी आयोटा माइनस का बी सी आयोटा प्लस माइनस माइनस का बी और ये क्या है डी के। Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट। अब रियल पार्ट को इकट्ठा करो ए सी माइनस का बी डी, ये रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट क्या है माइनस का ए डी आयोटा माइनस का बी सी आयोटा। Z1 Z2 का कॉन्जुगेट यह आएगा ए सी माइनस का बी डी बी डी। अब माइनस भी बाहर कॉमन निकालो क्या आएगा ए डी प्लस का बी सी और आयोटा को भी बाहर कॉमन निकालो। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आ गया। देन शो दैट लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके है राइट हैंड साइड। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। डियर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।